अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्रार वली और आप विजन पॉइंट देख रहे हैं। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में कबायली हमायंदीन का एक जिरगा मुनक्किद हुआ था और ये 2 रोज़ कबल ये जिरगा मुनक्किद किया गया था, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी को मुकम्मल ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये भी इल्ज़ामात लगाए कि फ़ितना अल ख्वारिज और फ़ितना अल हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर रहकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहे हैं, जो कि किसी को पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जो जिरगे के अंदर जो इमायदीन थे, इमायदीन ने भी जो फील्ड मार्शल हैं उनकी उनसे उनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया और उन्होंने ये कहा कि हम भी पाक फ़ौज की तरह अपनी कुर्बानियाँ जारी रखेंगे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। तो इसी ज़मन में आज हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। रावलपिंडी की आवाम फील्ड मार्शल की इस खिताब को और इमायदीन का जो मौक़िफ़ है और इसके अलावा जो तालिबान हुकूमत का रवैया है, इस तमाम चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं, ये आवाम से उनकी राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, बताएं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दी कर रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए? देखें, बात ऐसी है कि मौक़िफ़ तो सख्त उनको अपनाना चाहिए। अगर तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल करती है तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा और दोनों ममालिक के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी बात होगी, अमन कायम होगा। और अगर वो इस को कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं तो फिर जैसे पाकिस्तान फ़ौज ने इंडिया को जवाब दिया था तो इसी तरह फिर अफ़गानिस्तान को भी वही जवाब देना पड़ेगा। और बाकी है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। अफ़गान तालिबान को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उन्हें कंट्रोल करना होगा, उन्हें ख़त्म करना होगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताएं कि क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, क्या कहेंगे? जी, एग्ज़ैक्टली आपने सही सवाल पॉइंट आउट किया है। ये जो शिकस्त उसको हुई है 6-7 उसके जो राफ़ेल वगैरह गिरे हैं, तो उसके बाद तो वो प्रोपेगेंडा मज़ीद उसने अपना कर लिया है, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुका है। इकनॉमिकली देख लें, दूसरा डिफेंस के एतबार से देख लें, पाकिस्तान की मैशियत भी मज़बूत हो रही है, डिफेंस भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो रहा है। सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ आवाम को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज़ खुदा पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान नहीं तो सियासत नहीं, कोई पार्टी नहीं है। तो इनफरादियत से निकल के इज्तिमाइयत पे अगर सोचा जाए, ये बरसग़ीर का ख़िता जो पाकिस्तान ने हासिल किया था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे, तो उसको तरजीह दी जाए, बजाय हम कोई सियासी स्लोगन इस पे या पॉइंट स्कोरिंग करें। ये बहुत ही मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। तो हम जब तक आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे तो हमारी कौम जो है आगे नहीं बढ़ सकी थी। लेकिन अभी देखा है कि इंडिया को जो शिकस्त दी है उसमें तमाम जो कौम थी, अफ़वाज पाकिस्तान थी, सियासी लीडरशिप थी, वो एक पेज पे थी। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डिफीट द आवर एनिमी। जी, बड़ी खूबसूरत बात कही है इन्होंने और इनका यही कहना था कि जो भारत को जो शिकस्त हुई है, जिस तरीके से भारत के राफेल तैयारे गिराए गए हैं, तो ये सब उसी का किया कराया है। जो अब दहशतगर्दी हो रही है, ये सब उसी की बुनियाद पे हो रही है और अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन को भारत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक जवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जवान, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मुस्तकबिल में दोबारा पहले की तरह हो सकते हैं? जी, बिल्कुल। अगर अफ़गानिस्तान हुकूमत तालिबान को दहशतगर्दों को कंट्रोल करे तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात पहले जैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी, जवान यही समझते हैं कि अगर जो तालिबान हुकूमत है, अगर वो दहशतगर्द ग्रुपों को जो वहाँ की सरजमीन पर रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, अगर तालिबान उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको ख़त्म कर लेते हैं, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले की तरह बेहतर हो सकते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक और शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताएं कि अगर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर दोनों इतराफ़ से उन बॉर्डर्स की सख्त निगरानी की जाए, तो क्या आप समझते हैं कि दहशतगर्दी कंट्रोल हो सकती है?
जी बिल्कुल ज़रूर कंट्रोल हो सकती है, क्यों नहीं। हमारी दहशतगर्दी का फ़ायदा पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है और जो अफ़गानिस्तान के लिए है उसके लिए भी नुकसानदेह है। ये हम दोनों ममालिक इस्लामी ममालिक हैं। हमें दोनों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और दरअसल बात ये है कि अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग अपने मकसद के लिए हो, पाकिस्तान के मफाद के मकासद के लिए हम अगर उनसे लड़ें तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। जी, शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक और शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर बताएं कि जो कबायली आवाम है, क्या आप समझते हैं कि वो दहशतगर्दी के मामले में पाक फौज की शाना बिशाना खड़ी है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा किया है आपने। बात ये है भाई कि कबायली इलाका जात की आवाम ने हमेशा पाक फ़ौज का साथ दिए हैं, इसकी वाज़िह मिसालें मौजूद हैं। और हर लम्हा बलम्हा जो है पाक फ़ौज के साथ खड़ी रही हैं और आइंदा भी कबायली इलाका जात से यही तवक्को है कि वो पाक फ़ौज का भरपूर साथ देंगे। जी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि क्या आप समझते हैं कि जो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, उसका गैर संजीदा रवैया जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, बात ये है कि अफ़गानिस्तान ने जो रवैया अपनाया है ये बिल्कुल समझ से बाहर रहे हैं भाई। बात ये है कि अफ़गानिस्तान ना हमारे साथ जंग कर सकते हैं, ना जंग की कोशिश अगर करेंगे तो खुद मिटेंगे। क्योंकि हम दोनों हमसाए ममालिक हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बाहमी एक हो के हमें एक साथ इकट्ठे चलना चाहिए। ये नहीं है कि हम जंगों में पड़ें, क्योंकि इसके मुस्बत असरात पाकिस्तान पर भी आ रहे हैं और नेगेटिव ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ नेगेटिव ज़्यादा असरात जो हैं ना अफ़गानिस्तान पर ही पड़ेंगे, क्योंकि वो हमेशा ही जंग ज़दा मुल्क रहा है, वो हमारे साथ जंग लड़ ही नहीं सकता। जी। शहरी का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान पिछली कई दहाइयों से वो जंग वाली हालत में रहा है। यानी कि उससे पहले रशिया के साथ जंग हुई थी, उसके बाद अमेरिका के साथ हुई थी, लेकिन दोनों जंगों के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार रहा है अफ़गानिस्तान को इसमें से निकालने के लिए। और अब जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान इस सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन साथ ही शहरी ने बहुत खूबसूरत बात भी कही है कि एक ताल्लुक अच्छा उनके साथ रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन अगर तालिबान हुकूमत दहशतगर्द जो ग्रुप हैं वहाँ पर, जो भारत की फंडिंग में वहाँ पर पल रहे हैं, अगर उनको कंट्रोल नहीं करेगी तो ये ताल्लुकात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो ये चंद सवालात थे आज के, जो आज हम रावलपिंडी की आवाम के सामने हम लेकर आए थे। तमाम लोगों की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। मज़ीद ख़बरों और स्टोरीज़ के लिए आप जुड़े रहिए विजन पॉइंट के साथ।